आउटसेट योगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं बात करूंगा किडनी में पथरी होने के कारण। जी हां, आज पूरे भारत वर्ष की अगर बात किया जाए, पूरे इंडिया में तो लाखों की संख्या में लोग पथरी होने की शिकायत से परेशान हैं। यह बीमारी उनको आए दिन शिकार बनाती रहती है। तो किडनी में पथरी होने के कारण क्या है? क्या वजह है कि किडनी में पथरी हो जाती है और इससे कैसे बचा जाए? हम वह कौन सा उपाय करें, वह कौन सा तरीका अपनाएं जिससे कभी भी हमारे किडनी में स्टोन न होने पाए, किडनी में कोई प्रॉब्लम न होने पाए और किडनी की डायलिसिस वगैरह की नौबत ना आए। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। आप सबने मुझसे पूछा था किडनी में पथरी होने के जो मुख्य कारण हैं उनके बारे में आप बताएं। तमाम तरह की चीजों वीडियोज और तमाम तरह की बातों में ध्यान दिया आपने कि पथरी होने के बहुत से कारण बताए जाते हैं, लेकिन आज जो मैं कारण आपको बताऊंगा इसके अलावा कोई भी कारण नहीं है। अगर ये चीज आपके पास है, इस तरह की एक्टिविटीज है, तो निश्चित रूप से पथरी के शिकार आप हो सकते हैं। और अगर शुरुआत हो गई है, शुरुआती दौर में है किडनी में पथरी, तो उसे बगैर किसी अंग्रेजी दवाओं को आप समाप्त भी कर सकते हैं, उसे निकाल भी सकते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। किडनी में पथरी होने के कारण की अगर उल्लेख किया जाए, अगर बातचीत किया जाए, तो हमारे पास कुछ ऐसे 7 तरह के पॉइंट्स सामने आते हैं। निम्नलिखित कारणों से पथरी बनने की संभावना होती है। एक कॉमन बात है, कम पानी पीने की आदत। यदि आपको कम पानी पीने की आदत है तो आपको पथरी बनने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। अगर ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को पहले से स्टोन की शिकायत रही है या किडनी में पथरी होने की शिकायत रही है, तो यह आपको भी होने की काफी संभावनाएं रहती हैं। बार बार अगर आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, बार बार आपको पेशाब के लिए जाना पड़ता है, या फिर किसी वजह से आपका जो यूरिन से रिलेटेड कोई संक्रमण है, कोई इंस्पेक्शन है, सॉरी कोई नुकसान है, तो उसमें जो है कोई संक्रमित है, कोई इस तरह की समस्या है जिससे आप लगातार बार बार परेशान होते रहते हैं, तो फिर जो है आपको किडनी में पथरी होने की काफी संभावना बनी रहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगला पॉइंट जो होता है कि अगर आपकी पेशाब की नली में अगर कहीं पे किसी तरह से रुकावट आ रही है, तो भी ये इसका कारण हो सकता है। विटामिन सी या कैल्शियम वाली दवाओं का अधिक सेवन करना ये काफी नुकसानदायक साबित होता है और आपकी किडनी में स्टोन होने के लिए ये मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। जितना हो सके अंग्रेजी दवाओं से बचा जाए, जितना हो सके जो इस तरह की जो दवाएं लोग अक्सर ले लिया करते हैं, विटामिन सी ले लिया ताकि मेरी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, कैल्शियम वाली दवाई ले लिया ताकि मैं स्ट्रांग रहूंगा, हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। ये कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं जो हमें किसी न किसी रूप में बीमारी का न्योता दे देती हैं। तो बगैर किसी डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी दवा न लें। लंबे समय से यदि आप बेड पे पड़े हुए हैं तो भी आपको स्टोन होने की काफी संभावना बनती है। अगर आपको हाइपर पैराथायरिज्म की तकलीफ है या फिर इस तरह की समस्याएं आप आए दिन देखने को मिलती है, तो भी किडनी में पथरी होने के ये संभावना बनती है। अब ये सभी चीजों में एक बात कॉमन है। अगर हम पानी पीने की बात करें, वंशानुगत या जेनेटिक प्रॉब्लम की बात करें, या बार बार यूरिन की बात करें, या फिर जो है पेशाब की नली में कहीं पे कोई अवरोध है या रुकावट है, इन सब में एक चीज कॉमन है जिसे हम सबको आपको समझ लेना चाहिए। अगर हमारे आहार में ऑक्सलेट की मात्रा सबसे ज्यादा है, वे पदार्थ जिसमें ऑक्सलेट होता है, ये स्टोन बनने का मुख्य कारण जो होता है वो ऑक्सलेट है। तो ऑक्सलेट अगर हमारी बॉडी में ज्यादा जाएगा तो फिर हमें स्टोन की शिकायत होगी। अब हमें ध्यान देना होगा कि हम जो कुछ भी अपना खान पान कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें कोशिश करें कि लो ऑक्सलेट वाले फूड्स हम खाएं ताकि हम इस समस्या से बच पाएं। डेली हम देखते हैं कि डेली फिजिकल एक्टिविटीज भी इसके लिए काफी जरूरी है। हम लोग जो है डेली, वीकली और मंथली एक अपना चार्ट बना लें, एक एनालिसिस बना लें खुद के लिए कि हमें क्या, अगर इससे बचना है तो। अगर फूड हाई की बात करें, ऑक्सलेट की बात करें कि सबसे ज्यादा ऑक्सलेट किन फूड्स में होता है, तो कुछ एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं। जैसे बीन्स है, तो बीन्स में आपको हाई ऑक्सलेट मिलेगा। टोमेटो, टमाटर है, उसमें आपको हाई ऑक्सलेट मिलेगा। बीट्स हैं, इसमें आपको हाई ऑक्सलेट मिलेगा। वेरीज हैं, इसमें भी आपको ऑक्सलेट की मात्रा काफी अधिक होती है। चॉकलेट है, कॉफी है, और उसके बाद से ये तमाम तरह की डार्क ग्रीन वेजिटेबल है, सच एज स्पिनिच, पालक है। इन सब चीजों में ऑक्सलेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है।
अब जरा सोचिए कि आप अपनी पूरी लाइफ में ये क्या, टमाटर आपको खाना, आपके खाना में पड़ता ही पड़ता है, आप हरी सब्जियां खाते ही खाते हैं, पालक खाते ही खाते हैं, डार्क ग्रीन जो वेजिटेबल है यानी जो हरी सब्जियां हैं खाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा ऑक्जेलेट की मात्रा होती है। तो कोशिश हमें ये करना है कि हमें इसकी मात्रा को कम कर देना है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा होगी तो शरीर में ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ेगी और फिर निश्चित रूप से आपको स्टोन की समस्या होगी और फिर आपको सर्जरी कराने तक की नौबत आ सकती है। तो ये अगर ये एक छोटा सा प्रिकॉशन हम रखें कि अपने फूड में ऑक्जेलेट की मात्रा कम रखें, यानी उन चीजों को हम न खाएं जिसमें ऑक्जेलेट की मात्रा ज्यादा है। ऑक्जेलेट क्या करता है, ये पथरी बनने का कारण बनता है, मुख्य कारण बनता है। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें ट्रीटमेंट के लिए कई ऑप्शंस है। आप अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और अत्यधिक होने पर आप ऑपरेट भी करा सकते हैं, ऑपरेशन करा सकते हैं। लेकिन यदि आप अंग्रेजी दवाओं से बचना चाहते हैं, अंग्रेजी दवाओं से, ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, तो आज से ही आप योगा और एक्सरसाइज अपने दिनचर्या में शामिल कर लीजिए और फिर अपने खान पान के प्रति जागरूक हो जाइए। फिर कभी भी आपको पथरी तो क्या, कोई भी समस्या नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे और हमेशा आप मुस्कुराते रहेंगे। तो आई होप कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखिए, पथरी के लिए, स्टोन के लिए, अगर किडनी की बात करें तो ऑक्जेलेट जिम्मेदार होता है। पानी पीने के लिए इसलिए कहा जाता है कि ताकि अगर वह ऑक्जेलेट आपकी बॉडी में है तो वो वहां से निकल जाएगा यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपके क्वेश्चन मिल गए होंगे, क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप किसी इससे संबंधित, आप किसी बीमारी से संबंधित या किसी समस्या से संबंधित आप परामर्श कर सकते हैं, तो परामर्श लेना चाहते हैं तो मुझसे परामर्श कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे कॉल करके आप मुझसे मिल सकते हैं, आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।